अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद नोमान मशहदी और आज हम शुगर के मरीज़ों और वज़न कम करने वाले अफराद के लिए एक नाश्ता पेश करने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और आपका वज़न भी कम होगा। आम तौर पर हम गंदम का या जौ का दलिया जो है वो नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेडिकल रिसर्च से पता लगा है कि गंदम ख़ास तौर पर उसमें जो स्टार्च होता है, जो नशास्ता होता है, वो बड़ी तेज़ी के साथ डिसइंटीग्रेट हो जाता है और ग्लूकोज को रिलीज़ कर देता है। और सबसे बड़ा मसला यही होता है कि फौरी तौर पे शुगर की स्पाइक आ जाना ये नहीं होना चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर ये बेहतर होता है। तो अब बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं उनको मुख्तलिफ जो हमारे अनाज हैं उनमें फ़र्क का पता नहीं होता। आम तौर पर 3 किस्म के अनाज हैं जिनसे दलिया बनता है या हमारे इस्तेमाल में भी आते हैं, जिसमें नंबर 1 पर गंदम है, फिर जौ है और फिर तीसरे नंबर पे है जई, जिसे इंग्लिश में ओट कहते हैं। यानी जो गंदम है उसे हम वीट कहते हैं, जौ को हम बार्ले कहते हैं और जई जो है इसको हम ओट कहते हैं। तो कई दफ़ा ये होता है कि जब आप इवन जो सेलर्स हैं उन्हें भी ये इल्म नहीं होता कि ओट जो है वो जौ है या वो जई है, और जब आप उन्हें कहते हैं कि हमें ओट का दलिया चाहिए तो फिर वो आपको जौ का दलिया दे देते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जिस नाश्ते के बारे में डिस्कशन करेंगे वो न गंदम का दलिया है न जौ का है, बल्कि जई का है या ओट का है। इसको इंग्लिश में ओट कहते हैं, OAT, ओट। और अगर आप ये नाश्ता करें, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना करें, लेकिन हफ्ते में अगर 1-2 दिन आप इसे भी कर लें एक अल्टरनेट के तौर पे, तो ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है और इससे आपकी शुगर भी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। और इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीज़ हैं या जो वज़न ज़्यादा के मरीज़ हैं उनको चाहिए कि वो ये वाला दलिया इस्तेमाल करें ताकि उनका वज़न भी कंट्रोल में रहे और उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहले मैं आपको अज्जा बताऊँगा जिनके ज़रिए आपने इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो अपने ओट्स लेते हैं या जई जो है ये लेनी है, ये आधा कप लेनी है आपने। उसके बाद आपने चिया सीड्स लेने हैं, ये आपने 1 खाने का चम्मच काफ़ी है। फिर आपने 1 कप दूध ले लेना है। उसके बाद फिर आपने दारचीनी पाउडर मिलता है बना हुआ, वो आधा चाय का चम्मच आपने ले लेना है। इसके अलावा इलायची पाउडर भी मिलता है पिसा हुआ, उसको आपने 1/4 चम्मच लेना है। इसके अलावा बादाम या अखरोट या कोई ड्राई फ्रूट जो है वो कटे हुए, वो 1 चम्मच वो भी आपको चाहिए होंगे। ताज़ा फल जो कम शुगर वाले हों, जैसे आप सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ बेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा वो भी आप आधा कप तकरीबन आप पास रखें। इसके अलावा स्टीविया या चंद कतरे शहद। अगर ज़्यादा डायबिटीज़ का मसला है तो फिर आप शहद ना, फिर आप स्टीविया ही हस्बे जायका आप यूज़ करें। और थोड़ी सी 1 चुटकी जायके का तवज़न बरकरार रखने के लिए एक वो भी आप पास रख लें। तो अब इसकी तरकीब क्या है कि आपने रात को ओट्स और चिया लेना और एक बर्तन में आपने दूध डाल के उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देनी है। उसमें आपने जो है ना दालचीनी डाल देनी है
اور نمک جو ہے یہ ساری چیزیں ڈال دینی ہے، لیکن ڈرائی فروٹ یا فروٹس آپ نے ابھی نہیں ڈالنے ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ نے مکس کرنا ہے اور فریج میں رکھ دینا ہے۔ صبح کو اس کو نکالیں، چمچ سے اس کو ہلائیں، اگر ضرورت محسوس کریں تھوڑا سا دودھ آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا پھل یا مغزیات وغیرہ جو ہیں وہ کاٹ کے وہ آپ ڈال لیں، اور اس کے بعد مٹھاس کے لیے آپ دیکھ لیں اسٹیویا حسب ذائقہ آپ نے ڈالنا ہے، اور بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کو آپ گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھنڈا بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے آپ استعمال کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد میں اس کے کچھ فوائد جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ اوٹس میں یہ ہے کہ ایک تو اس میں فائبر زیادہ ہے، قبض وغیرہ نہیں ہوتی، ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بلڈ شوگر جو ہے اس کو مستحکم رکھتا ہے، تو اس لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح چیا سیڈز جو ہیں وہ بھی فائبر سے بھرپور ہیں، اس میں پروٹینز بھی ہوتی ہیں، اس میں اومیگا 3 بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی یوزفل ہے۔ پھر جو ہم دار چینی کا پاؤڈر ڈالتے ہیں تو یہ قدرتی طور پر بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد بھی کرتا ہے اور ذائقہ بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد جو پھل یا مغزیات تھوڑے بہت ہم ڈالیں گے، وہ آپ نے دیکھنا چاہیے کہ پھل ایسا ڈالنا ہے جس میں شوگر زیادہ نہ ہو، اپنے معالج سے مشورہ کر کے اس کو بھی کاٹ کے آپ نے تھوڑا سا ڈالنا ہے، تو ساتھ اسٹیویا آپ نے ڈال لینی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک ہیلدی ناشتہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی صحت برقرار رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔